जरा एक 28 साल के लड़के को इमेजिन कीजिए। वो दिखने में एकदम फिट है, कोई मोटापा नहीं है, जिम भी जाता है। लेकिन अचानक एक दिन ऑफिस की कुर्सी पर बैठे बैठे उसे हार्ट अटैक आ जाता है। आपको लगेगा कि ये कोई फिल्म का सीन है, लेकिन ये आज के भारत की सबसे डरावनी सच्चाई है। दुनिया के टॉप डॉक्टर्स हैरान हैं कि आखिर इंडियंस के शरीर के अंदर ऐसा क्या हो रहा है कि बिना मोटे दिखे भी उनकी नसें ब्लॉक हो रही हैं और उनका लिवर अंदर ही अंदर सड़ रहा है। हम सब बड़े गर्व से कहते हैं कि हम घर का बना साफ खाना खाते हैं, हम बाहर का जंक फूड नहीं खाते, तली भुनी चीजें रोज नहीं खाते। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों है कि आज भारत के लगभग हर दूसरे घर में डायबिटीज, बीपी, थायराइड और फैटी लिवर जैसी बीमारियां एक आम बात बन चुकी हैं? सच तो यह है कि आज हमारा पूरा देश एक बहुत बड़े और खामोश सेहत के संकट से जूझ रहा है। आंकड़े देखकर किसी भी समझदार इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज भारत में 10 करोड़ से भी ज्यादा लोग डायबिटीज के मरीज बन चुके हैं। हमारे देश में होने वाली मौतों में से लगभग 25% मौतें दिल की बीमारियों की वजह से होती हैं। यही नहीं, आज लगभग 38% भारतीयों को नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर की समस्या है। यानी वे लोग जो शराब को हाथ भी नहीं लगाते, उनका लिवर भी अंदर से सड़ रहा है। हर 5 में से एक महिला PCOS की बीमारी से जूझ रही है। कैंसर के मामले हर साल रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस परेशानी का सबसे बड़ा कारण कोई वायरस या बैक्टीरिया नहीं है, बल्कि वह खाना है जिसे हम रोज बड़े चाव से अपनी प्लेट में सजाते हैं। हमारी रोज की डाइट दिखने में तो बहुत स्वादिष्ट होती है, लेकिन असल में उसमें शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्व लगभग गायब हो चुके हैं। अलग अलग वैज्ञानिक रिसर्च रिपोर्ट्स साफ साफ दिखाती हैं कि एक एवरेज भारतीय की थाली में प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड और जरूरी विटामिन्स जैसे विटामिन डी, मैग्नीशियम, आयरन और विटामिन बी की भयंकर कमी है। हम लोग स्वाद के पीछे इतने दीवाने हो चुके हैं कि हमने सेहत को अपनी लिस्ट में सबसे नीचे डाल दिया है। एक आंकड़े के मुताबिक हमारे देश की विशाल आबादी में से बहुत ही कम लोग नियमित रूप से कसरत करते हैं या जिम जाते हैं। लगभग 50% लोग तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के उस बुनियादी नियम को भी पूरा नहीं करते, जिसमें दिन भर में सिर्फ 20 मिनट की हल्की फिजिकल एक्टिविटी करने की बात कही गई है। जब भी डाइट की बात आती है तो हम इंडियंस एक बात बहुत गर्व से कहते हैं। हम कहते हैं कि हमारे दादा परदादा भी तो पूरी जिंदगी रोटी, चावल और दाल खाते थे। वो तो 90 साल तक बिना किसी बीमारी के जिए। यह बात बिल्कुल सच है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे दादाजी सुबह 4 बजे उठकर खेतों में कई किलोमीटर पैदल चलते थे। वो दिन भर भारी शारीरिक मेहनत करते थे। उनका शरीर उस भारी खाने को पूरी तरह इस्तेमाल कर लेता था। और आज हम क्या कर रहे हैं? हम दिन में 10 घंटे एक कुर्सी पर बैठकर स्क्रीन घूरते हैं। हमारा लाइफस्टाइल पूरी तरह बदल चुका है, लेकिन हमारी प्लेट का खाना आज भी वही खेतों में काम करने वाले किसान का है। हमारे दिमाग में एक बहुत गहरी बात बैठ गई है कि खाना खाने का मतलब सिर्फ रोटी या चावल खाना होता है। अगर कोई इंसान एक बड़ी प्लेट भरकर सलाद, अंडे, चिकन या पनीर खा ले, तो भी घर वाले उससे पूछेंगे, ठीक है, पर खाना कब खाओगे? हमें लगता है कि जब तक पेट में 4 रोटियां या चावल का एक बड़ा पहाड़ न जाए, तब तक पेट भर ही नहीं सकता। सच तो यह है कि भारतीय थाली अपने आप में बहुत अच्छी है। उसमें मसाले हैं, स्वाद है, एक बैलेंस है। लेकिन हमें इसे आज के समय की लाइफस्टाइल के हिसाब से अपग्रेड करना ही होगा। इस थाली में हमें हाई क्वालिटी प्रोटीन को शामिल करना होगा, जैसे अंडे, चिकन, मटन, मछली, कम फैट वाला पनीर, ग्रीक योगर्ट या टोफू। जब भी हम किसी से डाइट में प्रोटीन बढ़ाने या मीट अंडे खाने की बात करते हैं, तो लोग अक्सर एक बहुत बचकानी सी दलील देते हैं। जरा घोड़े या सांड को देखो, वो कौन सा मीट या अंडे खाते हैं? वो तो घास खाकर इतने ताकतवर हैं। सुनने में यह लॉजिक बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन बायोलॉजी की दुनिया में यह एक बहुत बड़ा जोक है। इंसान का पाचन तंत्र और एक सांड या हाथी का पाचन तंत्र बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। उनके पेट में एक खास तरह का चैम्बर और करोड़ों ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो घास में मौजूद फाइबर को तोड़कर उसे सीधे अमीनो एसिड्स यानी हाई क्वालिटी प्रोटीन में बदल देते हैं।
उनका शरीर खुद में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है जो घास से भी बेहतरीन प्रोटीन बना सकती है, लेकिन इंसान का शरीर ऐसा नहीं कर सकता। अगर हम सिर्फ पत्ते और घास खाएंगे तो हमारा शरीर उसे प्रोटीन में नहीं बदल पाएगा। इंसान को अपने मसल्स और दिमाग को ठीक से चलाने के लिए वह प्रोटीन बाहर से सीधे अपने भोजन के जरिए ही लेना पड़ता है। दालों के साथ भी यही दिक्कत है। अक्सर घरों में माना जाता है कि अगर रोज कटोरी भर दाल पी ली तो प्रोटीन का कोटा पूरा हो गया। प्रोटीन असल में छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बनता है जिन्हें हम अमीनो एसिड्स कहते हैं। हमारे शरीर को ठीक से काम करने के लिए 9 ऐसे अमीनो एसिड्स की जरूरत होती है जिन्हें हमारा शरीर खुद नहीं बना सकता। इन्हें हमें खाने के जरिए ही लेना पड़ता है। जब किसी खाने में ये सभी 9 अमीनो एसिड्स सही मात्रा में होते हैं तो उसे कंप्लीट प्रोटीन कहा जाता है। इसलिए दाल अपने आप में एक अधूरा प्रोटीन है। और इससे भी बड़ी बात है शरीर की सोखने की क्षमता, जिसे साइंस में बायो अवेलेबिलिटी कहा जाता है। अंडे की सोखने की क्षमता लगभग 100% होती है, यानी अंडा खाने पर उसका पूरा प्रोटीन शरीर को मिल जाता है। इसके विपरीत पौधों से मिलने वाले प्रोटीन की सोखने की क्षमता सिर्फ 50 से 70% ही होती है। यानी जो थोड़ा बहुत प्रोटीन आप दाल से खा रहे हैं उसका भी एक बड़ा हिस्सा आपका शरीर इस्तेमाल ही नहीं कर पाता। इंडिया में प्रोटीन को लेकर एक अलग ही डर फैला हुआ है। लोगों को लगता है कि प्रोटीन सिर्फ बॉडी बिल्डर खाते हैं या फिर सप्लीमेंट खाने से किडनी खराब हो जाएगी। यह डर इतना गहरा है कि हम अपनी डाइट से सबसे जरूरी चीज को ही बाहर निकाल चुके हैं। एक तरफ हम फैट से डर गए और घर का शुद्ध घी खाना कम कर दिया, दूसरी तरफ प्रोटीन को बॉडी बिल्डर्स की चीज मान लिया। अब हमारी प्लेट में बचा क्या? सिर्फ और सिर्फ कार्ब्स। और जो थोड़ी बहुत जगह बचती है उसे हम सुबह शाम पैकेट वाले बिस्किट और भुजिया से भर देते हैं। अब बात करते हैं उस शारीरिक बनावट की जो आज हर दूसरे भारतीय पुरुष और महिला में दिखाई देती है। इसे मेडिकल की भाषा में टोफी, थिन आउटसाइड, फैट इनसाइड कहा जाता है। यानी बाहर से पतले लेकिन अंदर से बेहद मोटे। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत से भारतीयों के हाथ और पैर तो काफी पतले होते हैं, लेकिन उनका पेट आगे की तरफ निकला होता है। वे देखने में भारी या मोटे नहीं लगते, लेकिन उनके लिवर और दिल के आसपास खतरनाक चर्बी जमा होती है। डेटा साफ बताता है कि एक एवरेज दिखने वाला इंडियन जिसके पेट पर थोड़ा सा भी फैट है, उसे टाइप 2 डायबिटीज और हार्ट प्रॉब्लम्स होने का रिस्क एक बहुत मोटे अमेरिकन से भी ज्यादा है। जरा सोचकर देखो, यह कितनी गहरी और डराने वाली बात है। इसके पीछे की वजह सिर्फ हमारा खराब खाना नहीं है, बल्कि हमारे इतिहास का एक बहुत बड़ा और दर्दनाक सच भी है। पिछले कुछ 100 सालों में, खास तौर पर ब्रिटिश राज के दौरान, भारत ने कई भयंकर अकालों का सामना किया। जब हमारे पूर्वजों ने पीढ़ियों तक भुखमरी और दाने दाने की कमी को झेला, तो उनके शरीर के जीन्स ने हमेशा के लिए अपना रूप बदल लिया। उनके जीन्स ने खुद को इस तरह ढाल लिया कि जब भी थोड़ा सा भी खाना मिले तो उसे भारी मसल्स बनाने में खर्च मत करो, बल्कि उसे पेट के आसपास चर्बी के रूप में बचाकर रख लो, क्योंकि पता नहीं कल खाना मिलेगा या नहीं। हजारों साल पुराने कंकालों की रिसर्च से भी यह साफ हुआ है कि भारतीय शरीर में मसल्स का हिस्सा हमेशा से कम रहा है। भारत में पहले लोग बाजरा और ज्वार खाते थे जो बहुत हेल्दी होते हैं, लेकिन अंग्रेजों ने इसे हटाकर पूरे देश को सिर्फ चावल और गेहूं पर निर्भर कर दिया। हमारे मौसम का मिजाज भी ऐसा रहा है कि अल नीनो जैसे मौसमी बदलावों के कारण हर कुछ सालों में सूखा पड़ना एक आम बात थी। यह हमारे पूर्वजों का एक बहुत ही शानदार सर्वाइवल मैकेनिज्म था जिसने उन्हें जिंदा रखा। लेकिन आज जब हमारे पास खाने की कोई कमी नहीं है, तब भी हमारे जीन्स उसी पुरानी कमी के डर में जी रहे हैं। जापान देश की सरकार ने हर स्कूल में न्यूट्रिशन एजुकेशन को कंपलसरी किया है, जिसे वो शोकुइकू कहते हैं। बच्चे बचपन से सीखते हैं कि क्या खाना चाहिए और शरीर कैसे काम करता है। और हमारे यहाँ डेटा बताता है कि ज्यादातर बच्चे हमेशा घर के खाने से ज्यादा फास्ट फूड को चुनते हैं। इंडिया में अल्कोहल और फास्ट फूड की इंडस्ट्री हर साल 60% की रफ्तार से बढ़ रही है। आज हर भारतीय घर में जो खाना बनता है वह दिखने में तो बहुत सात्विक लगता है, लेकिन असल में वह अदृश्य शुगर यानी छिपी हुई चीनी से भरा हुआ है।
बहुत से लोग कहते हैं कि हम तो चाय में भी चीनी नहीं लेते, फिर भी हमारा वजन क्यों बढ़ रहा है? इसका कारण यह है कि आपके शरीर को स्वाद की भाषा समझ नहीं आती, वह सिर्फ केमिस्ट्री की भाषा समझता है। जब आप 2 बड़ी रोटियां, 1 प्लेट चावल और साथ में थोड़ी सी आलू की सब्जी खाते हैं, तो आपके मुंह को भले ही वह मीठा न लगे, लेकिन आपके पेट में जाते ही वह सारा कार्बोहाइड्रेट पूरी तरह से ग्लूकोज में टूट जाता है। सरल शब्दों में कहें तो आप भले ही कोई मिठाई न खा रहे हों, लेकिन आपका शरीर उस भारी भोजन को एक शुगर की तरह ही ट्रीट करता है। भारत सरकार के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन और ICMR की एक बहुत बड़ी रिसर्च रिपोर्ट में यह साफ साफ कहा गया है कि अगर हम अपनी रोज की डाइट में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को सिर्फ 5% कम कर दें और उसकी जगह प्रोटीन रिच चीजों को शामिल कर लें, तो डायबिटीज होने का खतरा लगभग 15 से 20% तक कम हो जाता है। मतलब अगर आप 2 रोटी कम करके उसकी जगह 2 अंडे खा लें या 200 ग्राम दही खा लें, तो आप अपनी जिंदगी के कई साल बचा सकते हैं। अब एक ऐसी सच्चाई के बारे में बात करते हैं जो हमारे देश के युवाओं के भविष्य से जुड़ी है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 100 सालों में एक औसत भारतीय पुरुष की हाइट में सिर्फ 3 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हुई है। वहीं दूसरी तरफ हमारे पड़ोसी देश चीन में औसत हाइट लगभग 15 सेंटीमीटर बढ़ गई और जापान में यह आंकड़ा 13 सेंटीमीटर रहा। जब पूरी दुनिया के लोग लंबे और मजबूत होते जा रहे हैं, तब हमारी शारीरिक ग्रोथ इस तरह क्यों रुक गई है? इसका सबसे बड़ा कारण है बचपन में मिलने वाला पोषण। जहां बाकी देशों में बच्चों के विकास के लिए दूध, अंडे, मछली और अच्छी क्वालिटी के प्रोटीन को जरूरी माना जाता है, हमारे यहां बच्चों को सिर्फ बिस्कुट, सफेद ब्रेड और रोटी और चावल जैसी कार्बोहाइड्रेट से भरी चीजें खिलाकर बड़ा किया जा रहा है। दिन भर कठोर शारीरिक मजदूरी करने वाले लोगों को रोटी और चावल ही चाहिए, वह उनके लिए जरूरी है। लेकिन अगर आपको अपने दिमाग को तेज, हेल्थी स्किन, हेयर, हड्डियों को मजबूत और बेस्ट हेल्थी बॉडी चाहिए, तो प्रोटीन को प्रायोरिटी बनाओ। कम से कम भी अगर कहें तो आपको हर दिन 1 ग्राम पर किलोग्राम तो लेना ही चाहिए। यानी अगर आपका वजन 70 किलो है तो आपको रोजाना कम से कम 70 ग्राम प्रोटीन खाना ही होगा। हम इस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलें और हर दिन पूरी ऊर्जा के साथ कैसे जिएं? इसके लिए हमें अपनी जिंदगी में 5 बहुत ही आसान लेकिन बेहद असरदार नियमों को शामिल करना होगा। पहला नियम है अपनी पहली बाइट का नियम। जब भी आप दोपहर या रात का खाना खाने बैठें, तो अपनी पहली बाइट कभी भी रोटी या चावल की मत लीजिए। अपने भोजन की शुरुआत हमेशा प्रोटीन या फाइबर से कीजिए। जैसे ही आप सबसे पहले सलाद, उबले हुए चने, पनीर या अंडे का टुकड़ा खाते हैं, तो आपके पेट में एक सुरक्षा कवच बन जाता है। यह कवच कार्बोहाइड्रेट के पचने की रफ्तार को धीमा कर देता है, जिससे आपका ब्लड शुगर लेवल अचानक आसमान नहीं छूता और आपको खाना खाने के बाद थकान महसूस नहीं होती। दूसरा नियम है अपनी प्लेट की बनावट को बदलना। हमें बचपन से सिखाया गया है कि प्लेट के बीच में ढेर सारी रोटियां या चावल होने चाहिए और सब्जी या दाल कटोरी में थोड़ी सी होनी चाहिए। हमें इस अनुपात को पूरी तरह से उलट देना है। अपनी प्लेट के उस खाली हिस्से को हाई क्वालिटी प्रोटीन से भरो। उसमें अंडे, लो फैट पनीर, टोफू, चिकन या मछली शामिल करो। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो आपके शरीर को इतने भारी कार्बोहाइड्रेट की कोई जरूरत नहीं है। रोटियों या चावल को अपनी प्लेट के मुख्य हिस्से से हटाकर सिर्फ एक किनारे पर रखिए, जैसे हम अचार या चटनी को रखते हैं। तीसरा नियम है अच्छे फैट्स को वापस अपनी जिंदगी में लेकर आना। घी, नट्स, बादाम, अखरोट या भुने हुए चने और सीड से डरना बंद करो। आपका दिमाग और आपके हार्मोन्स इन अच्छे फैट्स पर ही चलते हैं। डरना है तो बाजार में मिलने वाले पैकेट बंद रिफाइंड तेल से डरो। शुद्ध घी आपकी मेंटल क्लैरिटी और एनर्जी को बिल्कुल अलग लेवल पर ले जाता है। चौथा नियम है अंडे और पनीर को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाना। अंडा कुदरत का बनाया हुआ एक ऐसा सुपर फूड है जिसके अंदर एक नए जीवन को जन्म देने वाले सभी जरूरी पोषक तत्व मौजूद होते हैं। इसमें बेहतरीन क्वालिटी का प्रोटीन तो होता ही है, साथ ही इसमें कोलिन और कई ऐसे विटामिन्स होते हैं जो सीधे आपके ब्रेन सेल्स को एक्टिव करते हैं। अगर आप शाकाहारी हैं तो कम फैट वाले ताजे पनीर, ग्रीक योगर्ट या टोफू को अपनी रोज की डाइट का हिस्सा बनाइए। इन्हें कोई बाहरी सप्लीमेंट मत समझिए, ये आपके शरीर के लिए सबसे शुद्ध और जरूरी भोजन है। पांचवा,
सबसे जरूरी नियम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मिनिमम 20 मिनट के क्राइटेरिया को पार करना। अगर आप दिन में सिर्फ 20 मिनट अपने शरीर को थका नहीं सकते, पसीना नहीं बहा सकते, तो आप खुद अपनी मर्जी से अपने शरीर को बीमारियों की तरफ धकेल रहे हैं। मूवमेंट कोई चॉइस नहीं है, यह आपके खून में मौजूद एक्स्ट्रा शुगर को खाली करने का इकलौता तरीका है। और लास्ट में एक बोनस पॉइंट, रात का खाना और आपके सोने के समय के बीच कम से कम 2 से 3 घंटे का अंतर जरूर होना चाहिए। जब आप भारी खाना खाकर तुरंत सो जाते हैं तो आपकी बॉडी की सारी एनर्जी रात भर उस खाने को पचाने में ही लगी रहती है। इसके कारण आपके दिमाग और शरीर के सेल्स को खुद को रिपेयर करने का मौका ही नहीं मिलता। जब आप रात को सोने से काफी पहले हल्का खाना खा लेते हैं तो सोते समय आपका पेट लगभग खाली होता है। ऐसे में शरीर अपनी पूरी ताकत आपकी थकावट को दूर करने और नए सेल्स बनाने में लगाता है, जिससे आप अगली सुबह एक नई चमक और बेहिसाब ऊर्जा के साथ जागते हैं। आखिर में इस पूरी बात को सिर्फ एक जानकारी की तरह मत सुनिए, यह आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। रोमन फिलोसोफर सेनेका ने कहा था, हम जिंदगी छोटी होने की शिकायत करते हैं, लेकिन असल में हम अपना ज्यादातर वक्त और सेहत खुद ही बर्बाद करते हैं। हमारे पास जीने के लिए सिर्फ यही एक शरीर है। आप जीवन में कितने भी पैसे कमा लें, कितनी भी सफलता हासिल कर लें, लेकिन अगर आपका शरीर आपका साथ नहीं देगा तो वह सारी सफलता अधूरी रह जाएगी। आज आपके पास यह मौका है कि आप अपने पूर्वजों के जीन्स से मिली इस अद्भुत मशीन की कद्र करें, उसे सही फ्यूल दें, सही सम्मान दें, ताकि आपकी आने वाली पीढ़ियां कमजोर और बीमार न हों, बल्कि वे एक मजबूत और ऊर्जावान समाज का निर्माण कर सकें। यह शरीर आपका इकलौता घर है और इस घर को कैसा बनाना है, यह फैसला अब पूरी तरह आपके हाथों में है। अगर इस वीडियो ने आपकी आंखें खोली हैं और आपके सोचने का तरीका बदला है तो कमेंट्स में आई एम रेडी टाइप कीजिए। मैं देखना चाहता हूं कि कितने भारतीय सच में अपने इस इकलौते घर को बचाने के लिए तैयार हैं। आप शायद कहेंगे कि मैं तो मिठाई खाता ही नहीं, फिर मुझे क्या डर। लेकिन हमने आज ही समझा कि कैसे हर भारी कार्बोहाइड्रेट पेट में जाकर चीनी बन जाता है। इस विज्ञान को तो हमने समझ लिया, लेकिन इसका प्रैक्टिकल असर क्या होता है। स्क्रीन पर जो वीडियो है उसमें मैंने बताया है कि सिर्फ 1 महीने के लिए इस शुगर को अपनी जिंदगी से बाहर करने पर शरीर में कैसे कैसे हैरान करने वाले बदलाव आते हैं। इसे देखिए, आपकी आंखें खुल जाएंगी। मिलते हैं ऐसी ही एक और लाइफ चेंजिंग, प्रैक्टिकल और पावरफुल वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।